नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हैं धर्मेंद्र यादव के कार्यालय में। यहाँ पे जो है कि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहाँ पे कुछ लोग बातें करने के लिए है, चुनाव को लेकर बातें करेंगे और सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय कोविशील्ड का है। कोविशील्ड का जो कंपनी ने स्वीकार किया है कि हम दावा स्वीकार करते हैं कि इससे ब्रेन हेमरेज या फिर हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हो सकती है। तो ये काफ़ी डरावना चीज़ है। मतलब कि मोदी सरकार हमेशा कहती रही कि हम 1 करोड़ 2 करोड़ 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिए, वैक्सीनेट कर दिए हैं। एक जगह जगह पोस्टर भी उसने छपवाया कि मतलब हमने बहुत अच्छा काम किया है, फ्री में वैक्सीन दिलवाई। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उस कंपनी ने खुद दावा किया है, एक्सेप्ट किया है कि इससे हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज जैसी चीज़ें हो सकती है? ये नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम सिद्धनाथ यादव, समाजवादी वरिष्ठ नेता, मेहनगर विधानसभा आजमगढ़। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है और जनता उनकी बातों में भी तो हो सकता है ना कि मोदी सरकार को पता ना हो कि जो डॉक्टर से रिसर्च कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मोदी सरकार को पहले पता कर लेना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उनके पास तमाम व्यवस्थाएं, तमाम टीमें हैं, डॉक्टर हैं। पहले दवा का भी उनकी व्यवस्था जांच कर लेनी चाहिए और जांच करने के बाद तब यह समाज में उसको जो है विकसित करना चाहिए। मोदी सरकार जनता के साथ विश्वासघात किया है, इसका उनको जनता जवाब देगी। जिस तरह से हाई कोर्ट में कंपनी ने अपना जो बयान दिया है कि इससे हार्ट अटैक जनता को आ सकता है, यह जो है जनता के लिए बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया है। अभी अखिलेश यादव के कार्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं। ये शुरू में ही कहते रहे कि ये वैक्सीन जो है कि अच्छी नहीं है, नहीं लगवानी है और खुले मन से उन्होंने कहा था कि नहीं लगवानी है। पता नहीं अंतर में लगवाए कि नहीं लगवाए। उनको कहीं न कहीं कुछ जानकारी रही होगी। क्या लगता है आपको कि ये एक राजनीतिक वो विवाद था जिसके कारण वो कह रहे थे कि इसको नहीं लगवानी चाहिए, या फिर उनको अंदर की बातें पता चल गई थी कि नहीं लगवानी? अखिलेश यादव को पूर्ण रूप से जानकारी थी कि यह जनता के जो है बहकावे में जनता को बहका रहे हैं, इसलिए राजनीति भी हो सकता है ना कि राजनीति के रूप में हम कहे कि नहीं लगवानी नहीं चाहिए। राजनीति हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, क्योंकि वो बीजेपी के बारे में जानते हैं, वो झूठ बोलते हैं, बहकाते हैं। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यह जनता के लिए जो है बहुत खतरनाक है, इसलिए हम इसको नहीं लगवाएंगे। बीजेपी की वैक्सीन है, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसको नहीं लगवाएंगे और उन्होंने नहीं लगवाया। हम लोगों ने भी नहीं लगवाया, नहीं लगवाया हम। तो आप बच गए? हाँ, बच गए हैं हम। आपने लगवाया है? नहीं लगवाया। नाम क्या हुआ आपका? बेचू राम हथौड़ी प्रधान। क्या करते हैं? प्रधान थे इसके पहले हम। प्रधान थे। प्रधानों की स्थिति बड़ी दयनीय देखते हैं। जहाँ पे किसी भी गांव में जाओ बात करने के लिए, हंसने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है। जहाँ भी जाओ बात करने के लिए जो गरीब तबका रहता है, जिसको कोई योजनाओं का लाभ जो प्रधान द्वारा मिलती है, किसी भी योजना का लाभ उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे प्रधान आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गाँव के हैं ये, हमको ये प्रधान बनाए। इनसे पूछ लीजिए कितना फायदा कितना नुकसान हुआ ग्राम सभा में। तारीफें करेंगे ना आपके प्रधानी के क्षेत्र में जिनसे बातें करेंगे वो बताएंगे। अपना तारीफ कर लूंगा, लेकिन इनसे पूछिए कि तारीफ कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, बताएंगे। गाँव का वो दलित व्यक्ति लेके आइए यहाँ पे बात करने के लिए, जिसको घर आवास मिला हो और संतुष्ट हो। हमारे गाँव में कोई ऐसा घर बचा ही नहीं है कि जिसके पास कच्चा आवास हो। हाँ, बगल में बैठे लोग, पूछ लीजिए। सही है। दलित इनके यहाँ जो है मजबूत हैं। हमारे गांव के जो दलित हैं वह मजबूत हैं और जिनके पास नहीं था उनको प्रधान ने आवास देने का काम किया है। हाँ, प्रधानों की शिकायत बहुत ज्यादा होती है कि प्रधान पेंशन नहीं दे रहा है, प्रधान गांव का विकास नहीं किया, घर नहीं दिया है। ये सारी चीजें प्रधानों की शिकायत होती रहती है। आपने काम किया, बहुत बढ़िया है, आप शाबाशी के काबिल है, लेकिन जो प्रधान करते नहीं उनको क्या कहना चाहेंगे? जनता के बीच में चुनाव जीत के आए हैं तो उनको करना चाहिए। कभी कभी होता है गोल गोलैती गोलबंद जैसे होता है गाँव में, लोग सोच के अपना विचार रखते हैं। आपने नहीं सोचा कि प्रधानी तो 5 साल खातिर जितना कमाना कमा लें? पैसा तो हम कमाए, इसकी बात थोड़ी ना है कि पैसा नहीं कमाए हैं, लेकिन काम भी किए हैं। नहीं, सही बता रहे हैं, ऑन कैमरा सही बता रहे हैं कि हमारे पास जो भी हुआ है प्रधानी की वजह से हुआ है, लेकिन कार्य भी किए हैं, इसके बाद पैसा भी कमाए हैं। बाकी लोग खाली पैसा कमाते हैं, कार्य नहीं करते। उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग थी। उनको लगता होगा 5 साल है, जितना कमाना कमा लिया। आपने नहीं सोचा कि 5 साल तो है, कमाना कमा लिया, दूसरी बार तो जीतेंगे नहीं? नहीं, हमको राजनीति करना है। भविष्य में अगर राजनीति नहीं करना था तो हम यहाँ समाजवादी पार्टी में थोड़ी ना थे। सही कहा आपने, अच्छा काम करी तभी ना वोट देंगे। नाम क्या हुआ आपका? प्रियांशु यादव, मेहनगर से। अभी जो है कि यहाँ के कार्यालय में आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी को कैसे देखते हैं? अच्छी नजरिया से देखते हैं। इस बार हम लोग पीडीए का नारा दिए हैं जी। पीडीए का नारा दिए हैं तो आजमगढ़ सदर से सबिहा अंसारी आ गई हैं, जो मुस्लिम वोटों को लगभग बांट ही लेंगी। क्या कहना चाहेंगे? जी,
सबिया अंसारी आ गई हैं बसपा से। अंसारी का कोई जो है असर पड़ने वाला नहीं है, उनको कोई पसंद नहीं कर। पहले तो वो भी कांग्रेस से ही थी ना, क्या वजह रही कि बसपा का टिकट उनको मिल जाए? उनको कांग्रेस जो है थोड़ा सा कमजोर नजर आई और उन्होंने बांका करके लोग जो है ये गुड्डू जमाली जीते, उन्होंने जो है उनको बसपा में कर लिया और आज वो जो है बसपा जमाली ने किया है। हाँ उनके साथ जमाली तो खुद सपा में आ गए। हाँ तो आ गए, तो अभी नहीं आ रही, वो भी कल आ जाएंगी। हाँ बाद में वो भी आ जाएंगी सपा में, कंफर्म गारंटी हमें कि इस चुनाव के बाद वो आ जाएंगी, वो भी आ जाएंगी। जिसके पास पैसा है वो बसपा में चुनाव लड़ सकता है। अगर जिसके पास पैसा है वो बसपा से टिकट लेके चुनाव लड़ सकता है। कि उनको लगा होगा कांग्रेस थोड़ा खत्म पार्टी की तरफ जा रही है, उनको अच्छी स्थिति में नहीं दिखा। बसपा की तो भी यही स्थिति है। बसपा कुछ अच्छी स्थिति में उनको दिखी, उसके बाद वो गई, अब वो सपा में आ जाएंगी। इस चुनाव के बाद सपा में आ जाएंगी। हारे तो भी जीती तो भी। हाँ हारेंगी, जीतेंगी तो नहीं, लेकिन आ जाएंगी। अरे उनको जानकारी नहीं था ना, उनको जानकारी नहीं था कि जैसे कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा। अगर वो पहले समझ जाती। ये तो कल परसों की न्यूज है ना, इनको कैसे नहीं पता था? उसके पहले तो अभी भीम राजभर थे, वो चले गए यहाँ से। वो जान रहे थे कि मुस्लिम वोट को कन्वर्ट करना है, मुस्लिम नहीं कन्वर्ट हो रहे थे। वो इसीलिए वो लोग इनको टिकट दिए हैं कि हो सकता है कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम वोटरों को जो है कन्वर्ट करने अपने तरफ खींचने के लिए उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट बनाया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, स्थिति नहीं होगी। धर्मेंद्र जी जीतेंगे, अधिक वोटों से जीतेंगे। बीजेपी सरकार ने किया था उपचुनाव में, धर्मेंद्र जी के साथ में हमारे गुड्डू जमाली जी लड़े थे, इसका असर पड़ा। इसीलिए हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्हें वहाँ पे पार्टी में सम्मिलित किए कि हमारी जो समाजवादी पार्टी पद दिए, एमएलसी पद दिए, मजबूत हो। राजनीतिक जो नेता होते हैं, राजनीति में काम करते हैं, उनको कहते हैं बिना पेंदी का लोटा, इधर भी लुढ़कते हैं उधर भी लुढ़कते हैं। इसके पीछे क्या कारण? इसलिए कहते हैं कि देखिए उनकी वही खेती है। उनकी वही खेती है, उसी में काटना, उसी में बोना है। फसल अपना सही समझते हैं, वहाँ अपना कर लेते हैं। खेत में जा रहा है, गेहूँ कट गया ना, खेत में कोई जा रहा है, समय आएगा तो फिर जाएंगे लोग धान की रोपाई करने के लिए। बड़े बड़े नेता हैं, कुछ स्वार्थ के लिए जो है किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, आते जाते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है बिना पेनी के लोटा है। अपने स्वार्थ में कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई पद पा जाते हैं तो इधर उधर स्वार्थ में चले जाते हैं, लेकिन देश हित काहे नहीं देखते? देश हित को देखें कब? उनको देखना चाहिए, लेकिन अपना मतलब सबसे पहले देखते हैं, इसीलिए वो इधर उधर चले जाते हैं। तब देश इम्पोर्टेंट नहीं होता है, स्वयं इम्पोर्टेंट, खुद स्वार्थ इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए चले। जिसके लिए देश इम्पोर्टेंट तो है। ये बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें नेता इधर के उधर ना होते हो? होता है लगभग, वही तो बोला हमने कि हर पार्टी में इधर का उधर होते रहते हैं। जिनको देखता कि यहाँ पे अच्छा होगा उधर में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अच्छा बुरा नहीं है देश के लिए। जैसे हमारे गुड्डू जमाली साहब आए हैं सपा में, तो उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया था, देश को बचाने के लिए वो आए हैं। कुछ लोग देश बचाने के लिए आते हैं, कुछ देश लगता है कि देश खतरे में है। देश खतरे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है खतरे में। देश पहले नहीं था खतरे में, आज भी नहीं है खतरे में। जो लोग देश को खतरा बता रहे हैं वो सबसे बड़े झूठे हैं। कैसे खतरा है? लोग बोल रहे हैं कि देश खतरे में, देश को बचाने की आवश्यकता है, संविधान को बचाने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि वाह संविधान खतरे में है? संविधान को बदला जा सकता है? आपको लगता है? संविधान को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसको दबाया जा सकता है। आप देखिए पहले से ही कानून का पालन नहीं किया जाता है। तो पहले भी होता है। अगर जो है कि जब सत्ता पक्ष ज्यादा बहुमत साबित कर लेगा भाजपा वाले, तो संविधान में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन इसके पहले भी हुआ है ना, और बहुत कांग्रेस ने भी किया है। कार्यपालिका न्यायपालिका इसको अधिकार है संविधान में परिवर्तन करने का। जब चाहे सत्ता पक्ष परिवर्तन कर सकता है, विपक्ष का उसमें कोई भूमिका नहीं है। परिवर्तन नहीं, संशोधन कर सकता है। संशोधन कर सकता है, परिवर्तन नहीं। तो परिवर्तन हो जाएगा ना। संविधान में आज भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज में अभी नहीं लाई गई है। जैसे 1989 में मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुए और बीपी सिंह की सरकार बनी, तब जो आरक्षण हुआ बीडीसी का, प्रधानों का, तब आरक्षण हुआ। जबकि संविधान में बहुत पहले से लिखा था कि आरक्षण देना चाहिए, लेकिन संविधान में कब लागू किया गया? 89 में लागू किया। क्यों 89 में लागू किया गया? इसी तरह बहुत आज भी चीजें हैं जो दबाई गई है, जिसको जो पीडीए सरकार बनेगी तो वो संविधान से जो है लागू। अभी आपने कहा कि संविधान में दबाई गई है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस ही तो शुरुआत से कांग्रेस ही थी, तो काहे नहीं कांग्रेस जो है कि सामने लाई? कांग्रेस भी दबाई थी,
कांग्रेस थोड़ो। कांग्रेस तो सही नहीं, तो फिर सपा वाले ने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया? गठबंधन इसलिए किया कि ये जो ये बीजेपी वालों से बढ़िया है कांग्रेस। बढ़िया है, वो 70 सालों में जो नहीं किया वो 10 साल में उम्मीद करते ही कर लेंगे। कैसे 10 साल में क्या किया है? 10 सालों में जब पूरी तरीके से संविधान नहीं लागू किए तो आप उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार 10 साल में कर देगी? हम जब साथ रहेंगे तो करेंगे ना, उस समय हम उनके साथ नहीं थे। करवाएंगे उनको जबरदस्ती। आज हम साथ हैं तो करवाएंगे ना। आप अपने हाँ, हमारा भी चलेगा ना, इसलिए हम उनके साथ हैं। जो हमारी बात मानेंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे। जब आपको लगा कि ये जबरदस्ती कर रही है कांग्रेस सरकार, तो पहले ही कहने गठबंधन करके वो आपने करवा लिया। जब हमको लगा तब हम गठबंधन किए, जब हमको सही लगा तो हम गठबंधन किए। जब सही अगर मोदी सरकार नहीं आती 10 सालों तक तो जरूरत भी महसूस नहीं होती। तब जरूरत महसूस नहीं होती, तब वो काम करते नहीं करते, तभी उस समय सोचा जाता। लेकिन इस समय ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये बहुत खतरनाक सरकार है जनता के लिए। हाँ, इसको हटाना बहुत जरूरी है। हाँ, 10 साल का बात करें तो इसके पहले 10 साल जो कांग्रेस भी रही है, 10 साल तक मोदी सरकार भी रही है। पहले जैसी लहर अभी मोदी को लेकर के है, तभी वैसी लहर कांग्रेस की भी तब थी 10 साल पहले। क्या 10 साल में जनता उब जाती है कि मतलब उसको परिवर्तन चाहिए होता है? नहीं, उनके कामों पर ध्यान देती है जनता। जनता अब 10 साल में इनके कामों को देख ली है, इसलिए जनता को लग रहा है कि ये जनता के लायक नहीं है। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार बहुत अच्छी है, जो है कि जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पे काम कर रही है। जो जिसको 5 किलो राशन चाहिए, 500 रुपया चाहिए, वही कर रहे हैं। लेकिन जिसको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वह लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार की बहुत ही अहमियत है, जो कि यह सरकार बिल्कुल देने में असमर्थ है। शिक्षा की बात कर ले, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं इलाहाबाद पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं अपना। शुरू में यहाँ पढ़े हैं, चिल्ड्रेन में, प्राइमरी में। हाँ, अरे हम लोग गाँव में घर कहाँ पढ़ेंगे? गांव में का प्राइवेट स्कूल नहीं है? हाँ, लेकिन हम लोग प्राइमरी में पढ़वाए हैं। प्राइमरी में आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? हमारे पास 2 बच्चे हैं। आपके प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे हैं? हम लोग बता पाएंगे, हमारा लड़का मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, हम कहाँ जान पाएंगे अब। 150 बच्चे हैं जी नहीं। लेके चलिए आपको तो। कहाँ पे? जिस स्कूल में प्राइमरी में 150 बच्चे हैं, उस स्कूल में हमको लेके चलिए। हाँ चलिए, सरदारगंज विद्यालय है, सरदारगंज में प्राइमरी पाठशाला है, जिसमें 150 से 200 संख्या है। आज भी वो विद्यालय बढ़िया चलता है। लेकिन अध्यापक सरदारगंज इनके गाँव में नगर पड़ता मेनगर विधानसभा में कोई स्कूल होगा, लेकिन बाकी स्कूलों में जाकर देखो तो 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे काहे रहते हैं। और आप जैसे ही लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उसमें। क्यों पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में? बातें पे क्यों करे सरकार? तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। जब उसमें बच्चे रहेंगे नहीं। हम बताना चाहते हैं आपको, ये बताइए, शिक्षा में जो है जीएसटी लगाई गई है, कॉपी किताब हर चीज में, वो कितनी 18% है। हर जगह लगी है, उसमें वो बड़ी डील कैसे लगी हर जगह इस देश में ही? आप नहीं, यही डायलॉग सुने, मेरी बात मैं समझ गई मैं क्या कहना चाहते हैं आप। 3-4 दिन से यही बात लोग बोल रहे हैं, सुन लीजिए। 3-4 दिन से बात में कर रही हूँ, यही डायलॉग हर कोई मान रहा है। 18% जो है कि जीएसटी लग रहा है, हीरा पे 3% लग रहा है ना जीएसटी। तो सरकारी स्कूलों में लग रही है, फी एकदम फ्री है, फी एकदम फ्री है। उसमें आप नहीं पढ़ा करके प्राइवेट स्कूलों में हजारों के फीस देते हैं, और कॉपी किताब पे कह रहे हैं कि जीएसटी लगती है। 1,500-2,000 फीस जमा करेंगे, आप 500-1000 की किताब नहीं ले सकते हैं। अध्यापक नहीं है स्कूलों में, आपने बच्चे भेजना ही बंद कर दिया तो इसको बच्चे कहाँ से आएंगे? जो लोग रिटायरमेंट हो गए हैं, उसने कहा कि अगर बच्चे वहाँ पे रहते, परमानेंट बच्चे वहाँ पे रहते, कोई बच्चा अपना वहाँ से नहीं निकालता, जाहिर सी बात है ना, वहाँ पे काम होता। बच्चे है ही नहीं, तो जब आपका घर जो है उसमें कोई रहेगा ही नहीं, मरम्मत काहे करवाएंगे? इसका मतलब क्या हम लोग 10 साल अपने बच्चों को 5 साल वहाँ भेज के, हाँ, हमने ये कहा कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू करिए, और टीचर पे जाकर के टॉर्चर करिए। अध्यापक अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, टेट पास होते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है। हमने कहा कि अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पे भेजेंगे, उन पे प्रेशर देंगे, काहे नहीं होमवर्क दिया, काहे नहीं किया। सारे लोग हमारा बच्चा उसमें जा रहा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो रही है। जैसे प्राइवेट स्कूलों में चेकिंग करते हैं, एक मिनट, जैसे प्राइवेट स्कूलों में चेक करते हैं कितना होमवर्क मिला, तुम्हारी कितने कॉपी है, कितना। सरकारी स्कूल में तो कोई देखता ही नहीं है, ना ही पेरेंट्स देखते, काहे नहीं मिलता है? अरे नहीं मिलता, शिकायत करिए जाकर के टीचर को।
जैसे वो अलग की चीज हुई। जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे हम आप 1000-1500 देंगे वहाँ पे चेक करेंगे। जैसे हम अपने बच्चे का भविष्य उसमें दे करके उनसे शिकायत करें, लड़ाई करें, वो करें। अगर प्राइवेट स्कूल होता है जहाँ पे 2500-3000 देते हैं, वहाँ नहीं शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ये गलती हुई है। शिक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है वहाँ बच्चों को, मेहनत वहाँ की जो भी टीचर है उनके पास जितना ज्ञान रहता है। तो आप लोगों का है ना, गार्जियन का है नहीं। हमारी बातें हम उठा सकते हैं, हम बातें उठा सकते हैं, बट गार्जियन एज ए गार्जियन शिकायत तो आप करेंगे ना। गार्जियन तभी ना हटा लिया जब गार्जियन की बात नहीं सुनी गई। विद्यालय में लोग गए, अपनी बात कहे, और जब नहीं बात सुनी गई तब न विद्यालय से बच्चों को हटाया गया। शिक्षा की बात कैसे कर रहे हैं? क्या आप जो है कि योगी सरकार, आप जो है कि अगर राहुल गांधी सरकार आती है या इंडिया गठबंधन आता है तो जो स्कूल है उसमें आप लोग अपने बच्चों को भेजना शुरू कर देंगे? नहीं, भेजना शुरू नहीं कर देंगे, लेकिन अध्यापक भर्ती किया जाएगा। उसके बाद सरकार जो है शासन में जो है अपनी बात रखेगी, रख करके पढ़वाएगी बच्चों को अधिक से अधिक। जैसे सरकार पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो शिक्षा दीक्षा बढ़िया करिए, तब बढ़ाएंगे। विपक्ष में कैसे बनाएंगे? जब गठबंधन में हमारी सरकार बनेगी तो वहाँ बनाएंगे। अरे 10 साल पहले और 7 साल पहले तो ये गठबंधन 7 साल पहले अखिलेश यादव की सरकार थी और 15-20 साल से जो प्राइमरी स्कूलों की स्थिति दयनीय है। काहे 7 साल पहले काहे नहीं? 7 साल पहले काहे नहीं अपने दबाव बनाए? नहीं, उस समय स्थिति बढ़िया हो गई थी, प्राइमरी स्कूलों की शिक्षकों की भर्ती हो गई थी, विद्यालय की स्थिति बेहतर थी माननीय अखिलेश जी के शासनकाल में। उनके शासनकाल में जो कि बच्चों को प्रॉपर ड्रेस मिलता था, प्रॉपर कापियाँ मिलती थी, प्रॉपर किताबें। प्राइमरी स्कूलों में आप मेरी बातें पहले सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बातें रखिएगा। उन्होंने जो कि बच्चों को ड्रेस देने का काम किया, जूता मोजा जो सुने। अभी आप ड्रेस नहीं मिलता, जा करके देख लीजिए। और सिर्फ और योगी सरकार पैसा देने का काम कर रही है, वो भी गार्जियन के खाते में, जिसका सदैव गार्जियन जो कि अच्छे उपयोग में नहीं करके, जो आप शिक्षा सरकारी विद्यालय में उन्हीं के बच्चे जाते हैं जो कम से कम शिक्षित होते हैं। कुल गाँव वाले जौन पिया करवा हमने वो मेरे झगड़ा के कुल पैसा ले लेना। ड्रेस नहीं बन पा रहा है, सरकार है ना, बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, इसके 100% सरकार जिम्मेदार है। अभी सेशन शुरू हो गया है अप्रैल से, लेकिन आप किसी भी सरकारी विद्यालय पे आप जाइए, उसका तो आप लोग सर्वे करेंगे नहीं। आप जाइए, आप किसी भी विद्यालय पर जाइए और पूछिए, आप पूछिए कि क्या किताबें आ गई है इस सेशन की, किताबें आ गई हैं इस सेशन की। आप किसी भी विद्यालय पर आप जा करके पूछ करके आप मुझको बता दीजिए कि किसी भी विद्यालय पे इस सेशन की किताबें आ गई हैं, तो फिर आप बात करिएगा। किसी भी विद्यालय पे सेशन की किताबें नहीं आई, उसकी अभी तो एडमिशन हो रहे हैं ना, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे, हम पक्ष नहीं ले रहे हैं सरकार का, गलत समझ रहे हैं। हमने ये कहा कि अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय हुई है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे सपा की रही हो, कहीं न कहीं जिम्मेदार तो गार्जियन ही होता है। गार्जियन है, लेकिन आप मुझसे बात करिए। जब सेशन शुरू होता है, नहीं बिल्कुल करेंगे। आप क्वेश्चन आप जाकर विद्यालय में नहीं पूछ सकती हैं, आप विद्यालय में नहीं काहे नहीं पूछेंगे। हमने एक वीडियो बनाई है, जाकर के देखा है, पहले स्कूल तो खोलने तो दीजिए। आप कब विद्यालय पर जाएंगे? आप पूरे पत्रकार साथियों से मैं पूछता हूं कि आप लोग कब विद्यालय का सर्वे करेंगे? एक विद्यालय का मैंने किया हुआ है, उसमें खुला हुआ था, अभी परीक्षाएं खत्म हो गई है, चल रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा खुलने दीजिए, उसके बाद हम जाकर करेंगे। अगला हमारा टारगेट यही है। समय सेशन शुरू हो गया है, आज एक पूरे मंथ बीत गया, 1 अप्रैल का पूरा मंथ बीत गया, आज हम लोग मई में प्रारंभ कर गए, और अभी तक 1 महीने में न तो किताबें मिली हैं बच्चों को, न तो ड्रेस मिला है, न तो बुक मिली है, न तो बैग मिला है। बताइए बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे? हमारा क्वेश्चन आपके माध्यम से सरकार से है कि पूछिए सरकार से कि बच्चे किस हिसाब से पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और भारत ऐसा पहला देश है जिसमें शिक्षा पर, कापी किताब पर 18% माननीय धर्मेंद्र जी चुनाव जीत जाएंगे, विद्यालयों की स्थिति सुधर जाएगी। 18% जीएसटी लगाया जाता है, 18% जीएसटी लगाई जाती है कापी किताब, सारे चीजों पे जीएसटी ना है, 18% जीएसटी लगाई जाती है, और हीरा पे 3% जीएसटी लगाई जाती है। क्या कारण है? क्या कारण है कि शिक्षा पर 18% जीएसटी लगाना है? कोई एक लोग बोल दिया है, उसके बाद सारे लोग यही डायलॉग मारे। की स्थिति तभी सुधरेगी कि जिस तरह से
अन्य जगह जो है जोगी जी जो है अपना जो टार्चर कर रहे हैं पुलिस के माध्यम से और जगह, लेकिन विद्यालय पर उनका ध्यान नहीं जाता है। विद्यालय में जो बच्चे उसमें जो है कि वो ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जहाँ पे लोग बच्चे अपने डाल रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है कि उसको इग्नोर करें, क्योंकि शिक्षा इससे तो रुक नहीं रही है। सरकारी स्कूल में वही जा रहा है जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनका भी हो सकता है ध्यान ना जा रहा हो, कि उनको जरूरी ना लग रहा हो, ये भी तो मंत्री जी भी विद्यालय नहीं गए, वो मठ को पकड़ लिए, वो तो अपना मठ पकड़ लिए, अपना सरगी टेरे है, तो बहुत शिक्षा दीक्षा पे ध्यान देते नहीं है, तो इसलिए उनका ध्यान केवल कौन देना चाहिए। उनकी बात सब लोग सुनेंगे, उनसे लोग डरेंगे, हम लोगों से कोई थोड़ा डरेगा, इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए। विद्यालय पर विशेष तौर पर ध्यान दें। देखिए शिक्षा प्राइमरी और जूनियर की जो स्थिति है सरकारी, उसमें कमी यही है कि शासन जो है कभी ध्यान नहीं देता है, शासन प्रशासन कभी ध्यान नहीं देता है। अच्छा, जैसे लड़का अगर हमारे घर का गया, तो हमारे घर का लड़का गया, तो अगर लड़का हमारे जो भी प्राइवेट विद्यालय में जो है उनको घर के लिए काम दिया जाता है, सरकारी विद्यालय में काम नहीं दिया जाता है। ये चीज़ होती है ना कि जहाँ पे 1000, 1500, 2000, 3000 पे करते हैं, वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी, हमको लगता है कि हम पैसा दे रहे हैं तो हम चेक करें कि होमवर्क मिला है कि नहीं मिला है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और जहाँ पे हमें फ्री मिलता है, वहाँ पे लगता है कि तो फ्री में पढ़े चाहे ना पढ़े, ये भी मेंटालिटी तो होती है। मान लीजिए एक अध्यापक 80,000, 70,000 पाता है, 1 लाख पाता है, लेकिन वह जिम्मेदारी से 8 घंटा नहीं पढ़ाता है। अच्छा, जो विद्यालय जो मान्यता प्राप्त हैं, अर्ध सरकारी हैं, उनके अध्यापक जो है 8,000, 10,000 या 5,000 पाते हैं, लेकिन वह ईमानदारी से पढ़ाते हैं और शाम को बच्चों को जो है अपना जो है होमवर्क दे देते हैं। क्या कारण रहता है इसके पीछे? जो अभी सरकारी लाख वाले पाते हैं वो नहीं देते ध्यान, और 5,000 वाले देखिए उसमें यही है कि प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में एकदम जागरूक नहीं है। वो नहीं चाहता है कि लोग अच्छे जो है शिक्षा ग्रहण करें और आप आगे बढ़ें। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है कि प्राइवेट विद्यालय के मैनेजर बैठे रहते हैं, वह जो है बैठ करके अपने विद्यालय की देखरेख करते हैं, और उनको ये लगता है कि हमारे स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं होगी तो ये बच्चे एडमिशन कल कटवा लेंगे, नाम एडमिशन कटवा लेंगे, नाम कटवा लेंगे, तो हमारा नुकसान होगा। प्राइवेट स्कूलों के जो प्रबंधक होते हैं, प्रशासन होते हैं, वो जैसे एक्टिव रहता है, वैसे सरकारी स्कूलों की प्रशासन को भी एक्टिव होना चाहिए, तभी शिक्षा का जैसे वहाँ बेसिक उप शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनको जो है थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, हर विद्यालय पे दौड़ा करना चाहिए। बच्चों को प्राइवेट में भेजेंगे तो काहे टाइट हो गए? अब वो जो है दौड़ा करते नहीं है, ये कई जगह से बैठ करके पूरा सर्वे कर लेते हैं। जब वो दौड़ा करते देखते कौन अध्यापक पढ़ा रहा है, कौन अध्यापक नहीं। 9 बजे का विद्यालय है तो अध्यापक 10 बजे आता है, 3 बजे विद्यालय बंद कर देता है। इस तरह से तमाम कमियां हैं जिसको जो है सरकार सुधार नहीं रही है, जिसके लंबे समय से जो परिषदीय विद्यालय हैं इनकी व्यवस्था पर लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन कई वर्ष बीत गए, लेकिन इस पर जो है शासन प्रशासन मौन है, कोई ध्यान नहीं देते हैं। और ये भी तो किया जा सकता है ना, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, तभी सरकारी स्कूलों की स्थिति कर दें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा भी कोई कर नहीं रहे। कई बार पेपर में आया, कई बार लोग सलाह किए, सरकार की मंशा हुई, पैसा वाला। जब तक अपने बच्चे का भविष्य खराब ना करके दूसरे काहे खराब कर रहा है। जानते हैं सरकार, जितने सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जानते हैं कि प्राइमरी पाठशाला में परिषदीय में जो है शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, वो लोग प्राइवेट में भेजते हैं, अच्छे प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं, वहाँ शिक्षा अच्छी मिलती है, वहाँ से बच्चे उनके विकास ज़्यादा करते हैं। कांग्रेस सरकार अगर आती है 2024 में, तो क्या इसमें सुधार करेगी? देखिए उसमें तो है प्रशासन, जो हमारे MP MLA हैं, सारे जो लोग हैं, इनसे कहा जाएगा कि शिक्षा पर जो है पहले काहे नहीं, इसके पहले काहे नहीं आपने कहा और काहे नहीं ध्यान दिया? लंबे समय से, तो जैसे लंबे समय से बाबा की सरकार है, तो कम से कम आज 7-8 साल हुआ, तो बाबा को तो ध्यान देना। पहले तो मुलायम जी थे, उसके बाद अखिलेश यादव थे, उसके बाद मायावती भी थी बीच में। उन लोगों ने बहुत काम किया जो है सरकार के, और जो है बहुत काम किया उन लोगों ने। सरकार हमारी जो थी समाजवादी सरकार, उसने बहुत काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें समाजवादी ने काम नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं नहीं काम किया, संतुष्ट नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, भर्ती भी उन्होंने किया, और जो है विद्यार्थियों को वो छात्रवृत्ति भी दिया, ड्रेस भी दिया, किताब भी दिया, समय समय पर काम किया, बहुत काम। फिर स्कूलों की स्थिति कैसे दयनीय हो गई? स्कूलों की स्थिति यह दयनीय हो गई कि जो विद्यालय के अध्यापक हैं
उनके अंदर बहुत बड़ी कमियां हैं। वो एकदम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन तनख्वाह उनको मिल जाती है। उस पर जो अधिकारी उनको कमांडेड हैं वह रोक नहीं लगा पा रहे हैं, उनको देख नहीं पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी कमी है जिसका वह जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर वह उनके ऊपर जो है थोड़ा सा लगाम लगा देते तो वह प्राइमरी की व्यवस्था थोड़ा सुधर जाती, इसलिए उनको करना चाहिए।